हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1। 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन मेरी प्रीवियस वीडियो में है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा इज ऑफ द फॉर्म, वो किस फॉर्म में होना चाहिए? 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, वो इस फॉर्म में होना चाहिए। हमें प्रूफ करना है वेयर q इज सम इंटीजर, जहां पे q क्या होगा, जहां पे q कोई भी इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें लेट करना है। लेट a क्या होगा? a होगा हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले हमने क्या लेट करा कि हमारे पास जो a है वो क्या है? एनी पॉजिटिव इंटीजर। एंड हमारे पास b क्या है? देखो हम b क्या मानेंगे? ये वाला नंबर मानेंगे, क्योंकि यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो हम इसे क्या मान लेंगे? b को हम मान लेंगे 6। अब बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, अब हम यूक्लिड की डिवीजन लेमा से सॉल्व करेंगे। क्या होती है सबसे पहले उनकी एल्गोरिथम? a = bq + r। ये हमारे पास क्या है? हमारे पास यूक्लिड की डिवीजन एल्गोरिथम है। देखो मैंने यहीं से b की वैल्यू निकाली है, क्योंकि देखो इस फॉर्म में दिख रहा है bq + r। ठीक है, तो यहाँ से b की वैल्यू 6 है सब जगह, तो मैंने यहाँ पे रखी है b = 6। अब हमें क्या करना है? हमें निकालनी है r। r की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? हमारी वैल्यू r की होगी 0 के इक्वल या 0 से बड़ी हो सकती है, और b से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। हमारे पास जो r की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? 0 के इक्वल भी हो सकती है, 0 के बड़ी होगी, और b से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। तो चलिए अब निकालते हैं पॉसिबल वैल्यू किसकी? r की। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r 0, क्योंकि 0 के इक्वल होनी चाहिए, और b से छोटी, हमारे पास b 6 है, तो 6 से छोटे जितने भी नंबर है आप वो सब लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हम अपने केसेस लगाने हैं। तो केस 1 में हम क्या लगाएंगे? व्हेन r = 0, सबसे पहली वैल्यू हमने क्या ले ली? हमने 0 ले ली। जब हमारे पास r 0 है, ठीक है, तो हम यहाँ पे अपनी वैल्यू पुट करेंगे यूक्लिड के डिवीजन लेमा में। a = b की वैल्यू हमारे पास क्या है? 6, तो b की जगह 6 रखेंगे, q की जगह हम q ही रखेंगे, और r की जगह अपनी वाली वैल्यू रखेंगे केस 1 वाली, जो कि हमारे पास 0। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया? a = 6q। ठीक है, अब अगर मैं 6 का टेबल यहाँ पे आपको कंटिन्यू करूँ, 6 1 = 6, 2 = 12, 3 = 18, 24, ये सब रखूँ। जैसे मैं यहाँ पे q की कोई भी वैल्यू रखूँ, मान लो 1 रख लूँ, तो 6 1 = 6, 2 रख लूँ, 6 2 = 12, 3 रख लूँ 18, 4 रख लूँ 24। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट स्टेप ये आ गया। ठीक है, अब हमें सेकेंड आना है केस 2 पर। व्हेन r = 1, अब हम सेकेंड वैल्यू लेंगे। सेकेंड वैल्यू हमारे पास क्या है? सेकेंड वैल्यू है हमारे पास 1। जब r की वैल्यू 1 लेंगे, फिर से यूक्लिड की डिवीजन लेमा में वैल्यू पुट करनी है। a = b की वैल्यू फिर से वही 6 आएगी, q की जगह q ही आएगा, और r की जगह हमारी सेकेंड केस वाली वैल्यू यानी कि 1। ठीक है, अब देखो ये तो हमारे पास सारे नंबर इवन आ रहे हैं। अगर मैं 1 रखती हूँ, q की जगह 1 रखती हूँ, तब भी 6 1 = 6, 2 रखती हूँ, 6 2 = 12, 3 रखती हूँ 18, तो सारे नंबर क्या हैं? इवन है, तो हमारी फर्स्ट टर्म इवन आ गई। अब अगर मैं यहाँ पे 6q की वैल्यू, जी सारी 6q की ही वैल्यू है, क्योंकि 6 1 = 6, 6 2 = 12, 6 3 = 18, 6 4 = 24, ये सब वैल्यूज हैं। अगर मैं इसमें 1 प्लस करूँ तो ये हो जाएगा 7, 1 प्लस करूँ 13, 1 प्लस करूँ 19, 1 प्लस करूँ 25। तो ये सारे आप देख रहे हो कैसे नंबर हैं? सारे हैं ऑड नंबर, तो हमारी ये टर्म भी क्या होगी? हमारी वाली टर्म होगी ऑड। ठीक है, अब आते हैं हम केस नंबर 3 पर। केस थर्ड, केस थर्ड के लिए हमारी क्या वैल्यू आएगी? 2, r = 2। ठीक है, r हमारे पास 2 आ गई। अब से फिर यूक्लिड के डिवीजन लेमा में अपनी वैल्यू पुट करेंगे।
ए इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। हमारी यूक्लिड की डिवीजन लेमा है और हमें गिवन है कि बी 6 है, मतलब हमने अपने क्वेश्चन में से फाइंड आउट करा है कि बी 6 है। बी की वैल्यू 6, क्यू की जगह क्यू और आर की जगह हमारा केस वाली वैल्यू यानी कि 2। ठीक है, अब 6 क्यू की फिर से वही वैल्यू, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24। ये सब हमारी 6 क्यू की वैल्यू है। इसमें मुझे कितना ऐड करना है, 2, तो प्लस प्लस 2 कर दो सब में। ये कितना आ गया 8, ये कितना आ गया 14, ये कितना आ गया 20 और ये हमारे पास आ गया 26। ये देखो आप सारे कौन से नंबर हैं, ये सब कौन से नंबर हैं, ये सब है इवन नंबर, तो हमारी वाली टर्म आ गई है इवन। ठीक है, अब हम आएंगे केस 4 पर। केस 4 के लिए हमारे पास वैल्यू देखो क्या है, हमने 2 तक रखी है, अब हम रखेंगे 3। ठीक है, तो r इज इक्वल्स टू 3। अब फिर से यूक्लिड की डिवीजन लेमा में वैल्यू पुट करेंगे, a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 3। फिर से 6q की वैल्यू क्या है हमारे पास, 6 12 18 24। इसमें सब में जगह जगह क्या प्लस करना है, 3 3 ऐड करना है, कर दो। तो ये कितना आ गया 9, ये कितना आ गया 15, ये कितना आ गया 21, ये कितना आ गया 27। ये सारे देखो आप कैसे नंबर हैं, ये सब है ऑड नंबर। ठीक है, तो ये सब होंगे ऑड। ये नहीं कि ये हमारी ये r इज इक्वल टू 3 वाली टर्म क्या आएगी, ऑड आएगी, ये वाली टर्म हमारी ऑड है। अब आएंगे केस 5 पर। केस 5 के लिए हमारे पास वैल्यू है 4। ठीक है, तो हम रखेंगे r इज इक्वल टू 4। फिर से यूक्लिड की डिवीजन लेमा में हम वैल्यू पुट करेंगे 6q प्लस 4। फिर से 6q की वैल्यू हमारे पास सारी क्या क्या है, 6 12 18 24। इन सब में 4 4 ऐड करना है, प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, ये कितना आ जाएगा 10 16 22 28। ये देखो ये सब कैसे नंबर है, ये सब है हमारे पास इवन नंबर, तो हमारी वाली टर्म क्या कहलाई जाएगी, इवन। अब हम आते हैं अपने लास्ट केस पर, केस नंबर 6। उसके लिए हमारी वैल्यू क्या है, उसके लिए हमारी वैल्यू है 5। उसके लिए हमारे पास वैल्यू क्या है 5। ठीक है, तो r इज इक्वल टू हम रखेंगे 5। फिर से यूक्लिड की डिवीजन लेवल में वैल्यू पुट करेंगे 6q प्लस 5। फिर से 6q की वैल्यूज रखो, 6 12 18 24। सब में ऐड करना है 5, कर दीजिए 5। तो ये कितना हो गया 11 17 23 और ये कितना हो गया 29। ये सारे देखो कैसे नंबर है, ये सारे हमारे पास कौन से नंबर है, ऑड नंबर है, तो हमारी वाली टर्म भी क्या होगी, ऑड। अब देखो उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, उन्होंने क्वेश्चन में बोला है 6q प्लस 1। हमारी 6q प्लस 1 वाली टर्म कौन सी आ रही है, ऑड आ रही है। 6q प्लस 3, हमारी 6q प्लस 3 वाली टर्म कैसी आ रही है, ऑड आ रही है। उन्होंने पूछी है 6q प्लस 5, वो भी हमारी कैसी आ रही है, वो भी हमारी ऑड ही आ रही है। यानी कि हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो गया, प्रूव्ड। ये हमने शो कर दिया है, हमने इसे शो करके दिखा दिया है कि जो हमारे साथ क्वेश्चन में पूछी गई थी 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5, ये सब कैसी होनी चाहिए, ये सब होने चाहिए पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। तो ये सब कैसे आ रहे हैं, ऑड इंटीजर्स ही हैं, सारे ऑड इंटीजर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो a क्या है, a है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, तो इन्होंने वही पूछा है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर की फॉर्म में होनी चाहिए। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 कंटिन्यू। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी। कि 616 मेंबर्स हैं एक आर्मी में, उनको मार्च करनी है 32 मेंबर्स की परेड में। ठीक है, मतलब 32 मेंबर्स जो हैं वो आगे चलेंगे और 616 जो मेंबर्स हैं उनको उनके पीछे मार्च करनी है। द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, और 2 ग्रुप बनाने हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो हमारे पास कितने कॉलम बनेंगे उन 2 ग्रुप्स की, हमें ये आपको बताना है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन की एक ट्रिक भी है, ट्रिक क्या, क्वेश्चन देख के आप बता सकते हो। उन्होंने यहाँ पे बोला है, देखो उन्होंने बोला है कि मैक्सिमम नंबर हम बचपन में से ही करते आ रहे हैं, जैसे हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना होता है, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम का क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और इसका क्या होता है, हाईएस्ट। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट और मैक्सिमम, और लीस्ट का मतलब होता है मिनिमम।
ठीक है, तो हमें यहाँ पे HCF निकालना है क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मैक्सिमम। मैक्सिमम किस में आता है, हमारा हाईएस्ट या फिर HCF में। तो मुझे इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, मुझे इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है HCF किस किस का, 616 एंड 32। ठीक है, अब क्योंकि हमारा ये यूक्लिड चल रहा है, यूक्लिड चैप्टर, यूक्लिड बेस्ड सारे हमने इसमें वही लगाई है इस एक्सरसाइज में, तो हम इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यूक्लिड की डिवीजन लेमा पहले से क्या होती है, पहले तो यही पता होनी चाहिए, वो होती है A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R। ये क्या होती है, हमारी यूक्लिड की डिवीजन लेमा होती है। क्या होती है, डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि जो 616 है वो बड़ा है 32 से, ठीक है, तो हम 616 को रखेंगे अंदर और 32 को रखेंगे बाहर, यानी कि 616 बनेगा डिवाइडेंड और 32 बनेगा डिवीजन। अब इसको कट करते हैं, 32 वन जा 32 में ही कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 29। अब ये छोटा है 32 से, तो ऊपर से उतार लेंगे 6, ये चल जाएगा 9 जा में 288। अब हमारा यहाँ पे बचेगा 8, ठीक है। अब हमारे पास और कोई रिमेनिंग नंबर नहीं है, कोई लेफ्ट आउट नंबर नहीं है जिससे मैं नीचे उतार के उसको कंटिन्यू कर लूँ क्वेश्चन को। तो मैं क्या करूँगी, जो मेरे पास डिवीजर है, जो डिवीजर है उसको ही डिवाइडेंड बना दूंगी, ठीक है, जो डिवीजर है उसको ही डिवाइडेंड बना के क्वेश्चन कंटिन्यू करूंगी क्योंकि मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। तो अभी किस में चलेगा, 8 4 जा 32, ठीक है। और जो फाइनल डिवीजर है वही क्या होता है, वही होता है हमारा HCF। अब इसके स्टेप्स कैसे लिखेंगे, इसके स्टेप्स लिखेंगे ऐसे। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले क्या होता है, ए होता है हमारा डिवाइडेंड, तो डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब सेकंड स्टेप पे आ जाओ, ये फर्स्ट स्टेप था, अब सेकंड पे आ जाओ। सेकंड में डिवाइडेंड है 32, डिवीजर है 8, क्वोशिएंट है 4 और रिमाइंडर है हमारे पास 0। तो हमारा यहाँ से HCF क्या आ जाएगा, हमारा HCF आ जाएगा 8, यानी कि कितनी कॉलम्स बनेंगी, हमारी 8 कॉलम्स बनेंगी। ओके स्टूडेंट्स, अब कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर्स m। अब हमें बताना है कि हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो या तो 3m की फॉर्म में होगा या 3m+1 की फॉर्म में होगा, जहाँ पे m क्या है, कोई भी इंटीजर है। अब मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन से ही बताऊंगी। सेकंड क्वेश्चन में जिस तरीके से करा था, सबसे पहले हमने क्या करा था, a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लिया था, b की वैल्यू हमने देख ली थी, जैसे यहाँ पे b 6 6 6, तो b की वैल्यू भी 6 ही होगी। फिर हमने लगाए थे यूक्लिड की डिवीजन लेमा, फिर वहां से r की पॉसिबल वैल्यूज निकाल के फिर हमने केसेस बनाए थे। हम इस क्वेश्चन में भी वही सेम चीज करेंगे। सबसे पहले हम क्या लेट कर लेंगे, लेट a एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लेट करा है कि a जो है वो कोई भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है b की वैल्यू। अपने क्वेश्चन में से ही पता लग जाएगी इजीली, जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, ठीक है, तो ये 3 आ जाएगी यहाँ से हमारे पास वैल्यू। अब हमें क्या लगानी है, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या होती है यूक्लिड की डिवीजन लेमा, a इज इक्वल्स टू BQ प्लस R, जहां पर r की जो वैल्यूज होती हैं, r की वैल्यूज कैसी होनी चाहिए, 0 के इक्वल भी होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए और b से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, ठीक है। हमारे पास जो r है, r यानी कि डिवीजन लेमा में जो r रिमाइंडर यूज होता है उसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, 0 से बड़ी या फिर b से छोटी, ठीक है। अब b हमारे पास 3 है, ठीक है, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r, इन्होंने क्या कहा है, 0 तो हो ही सकती है 0 के इक्वल, और b से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। b 3 है, उससे छोटे नंबर कौन कौन से होंगे, 1 and 2, ठीक है। अब हमें बनाने हैं अपने केसेस। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या आएगा, व्हेन r इज इक्वल्स टू 0, यानी कि फर्स्ट वैल्यू लेंगे हम,
व्हेन r इज इक्वल्स टू 0। और जो यूक्लिड की डिवीजन लेमा है उसमें हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। a इज इक्वल्स टू b की जगह हम क्या पुट करेंगे 3, q की जगह q और r की जगह अपने केस 1 वाली वैल्यू यानी कि ये। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया a इज इक्वल्स टू 3q। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमें क्वेश्चन में स्क्वायर बताना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों तरफ से स्क्वायर करना पड़ेगा, इस टर्म को दोनों तरफ से स्क्वायर करना पड़ेगा। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो a का स्क्वायर एंड 3q का स्क्वायर। a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, q का स्क्वायर करेंगे q स्क्वायर। ठीक है, अब a स्क्वायर को एज इट इज रखो, यहां से ले लो 3 कॉमन, अंदर बचेगा 3 क्योंकि 3 3 = 9 और q स्क्वायर एज इट इज। अब जो हमारे पास अंदर है, जो हमारे पास ब्रैकेट में है, उसे मान लो कोई भी इंटीजर, मैंने k1 मान लिया, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 और जो ब्रैकेट में था उसकी जगह पे k1। ठीक है, ये आ गई हमारी फर्स्ट टर्म। हमारा फर्स्ट केस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। केस 2 में लेंगे हम r की वैल्यू 1। केस 2 r इज इक्वल्स टू 1, वो यूक्लिड की डिवीजन लेमा a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r, जहां पर हमारे पास b की वैल्यू क्या है, हमारे पास b की वैल्यू है 3। ठीक है, अब रखो वैल्यूज, a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1। फिर से हमें क्वेश्चन में स्क्वायर कहा गया था, तो हम दोनों साइड का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, a स्क्वायर और इधर क्या आ जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि वो इन दोनों टर्म्स का अलग अलग स्क्वायर कर देते हैं, वो गलत है। जब ये पूरी एक टर्म है तो हम इसका स्क्वायरिंग में इसको ब्रैकेट लगा के स्क्वायर करेंगे। ठीक है, a स्क्वायर एज इट इज, ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैं आपको साइड में लिख के दिखा देती हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा a स्क्वायर, ये a है और ये b है, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b एंड b स्क्वायर। सो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब हमें क्या करना है, इन दोनों टर्म्स में से 3 को कॉमन लेना है, तो इन दोनों टर्म्स में से 3 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 3q स्क्वायर, इधर क्या बचेगा 3 2 = 6 होता है तो 2q और प्लस 1 बाहर एज इट इज। अब जब ब्रैकेट में है, मैं इसे कोई भी इंटीजर मान लेती हूँ, मैंने इसे यहाँ पर मान लिया k2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3k2 प्लस 1। हमारा केस 2 यहाँ पर हो गया कंप्लीट। अब केस थर्ड के लिए हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, केस थर्ड के लिए हमारे पास वैल्यू आएगी 2, क्योंकि हमने 0 केस 1 में, 1 केस 2 में और 2 केस 3 में लेंगे। केस 3 r इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, फिर से यूक्लिड के डिवीजन लेमा में वैल्यू पुट करेंगे, a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2। ठीक है, अब फिर से मुझे क्वेश्चन में स्क्वायर कहा गया, तो मैं दोनों साइड का क्या करूंगी, स्क्वायर करूंगी। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, कर दो a स्क्वायर और इधर पूरी टर्म का स्क्वायर, होल स्क्वायर a स्क्वायर। ये फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर ही बन रहा है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया फॉर्मूला, उसी से इसको ओपन कर लेंगे। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, हमारे पास ये आ जाएगा। अगर मैं 4 को ब्रेक करके 3 प्लस 1 कर दूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, तो अब इसको ऐसे लिख देते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, हम इन 3 टर्म्स में से 3 कॉमन लेंगे। ले लीजिए 3 कॉमन, 3 अंदर क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और बाहर का 1 एज इट इज। अब जब ब्रैकेट में मैं उसे कोई भी इंटीजर ले लूंगी, मैं ले लूंगी k3, तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3k3 प्लस 1।
मेरा ये स्टेप यहीं पे क्लियर हो गया, यहीं पे कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन पे आ जाइए। उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमें क्या शो करना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। मैंने वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर क्या ले लिया था, ए। तो ए का स्क्वायर वो कौन सी फॉर्म में होगा, वो होगा या तो 3m की फॉर्म में या 3m+1 की फॉर्म में। अब मैंने दिखा दिया, देखो अगर मैं से k1 को m लेट कर लूं, मैं मान लूं कि k1, k2 एंड k3 इज इक्वल्स टू m, क्योंकि ये भी कोई इंटीजर है और इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला था कि m भी कोई इंटीजर है, तो मैं यहाँ पे लेट कर लूंगी। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या दिखाया, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3k1, तो अगर मैं k1 की जगह m रख लूँ तो a स्क्वायर कितना आ गया 3m, तो हमारी फर्स्ट टर्म यहाँ से क्लियर हो गई। ठीक है, अब उन्होंने सेकंड क्या बोला था, 3m+1। ठीक है, अगर मैं यहाँ k2 को फिर से जैसे मैंने पीछे लेट करा m रख लूँ तो मेरी यहाँ पे क्या टर्म बन जाएगी, 3m+1, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m+1। तो उन्होंने सेकंड फॉर्म क्या बोली थी कि वो हमारी किस फॉर्म में होनी चाहिए, 3m+1 की फॉर्म में होनी चाहिए, तो वो यहाँ से हमारी 3m+1 की फॉर्म में आ गई है। ऐसे ही जो लास्ट है वो भी k3 भी m ही है, तो यहाँ से 3m+1। तो हमारा उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमें क्या प्रूव करना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। a हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर था, उसका जो स्क्वायर है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 3m की फॉर्म में होना चाहिए और 3m+1 की फॉर्म में होना चाहिए। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। स्टूडेंट्स अब कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1, 9m+8। तो इसे मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन की हेल्प से समझाने की कोशिश करती हूँ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ चेंज इतना है कि यहाँ पर कहा गया है स्क्वायर और हमें यहाँ पर क्या कहा गया है, क्यूब। ठीक है, बाकी क्वेश्चन सेम है, कुछ नहीं है। अच्छा एक चीज और है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में मेरे को 3m और 3m+1 की फॉर्म में निकालना था, प्रूफ करना था, तो जहां पर भी मेरी केसेस हैं मैंने वहां से क्या कॉमन लिया है, 3। देखो फर्स्ट केस में से 3 कॉमन लिया है, सेकेंड केस में से भी 3 कॉमन लिया है और थर्ड केस में से भी 3 ही कॉमन लिया है, क्योंकि मुझे आंसर किस फॉर्म में चाहिए था, 3m एंड 3m+1 की फॉर्म में चाहिए था। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में मुझे आंसर किस फॉर्म में चाहिए, मुझे चाहिए 9m, 9m+1, 9m+8। तो मैं अपने केसेस में से हमेशा क्या कॉमन लूंगी, 9। मैं यहाँ पर क्या कॉमन लूंगी, 9। इस क्वेश्चन में से मैंने 3 कॉमन लिया है क्योंकि मुझे इस फॉर्म में चाहिए। इस क्वेश्चन में से मैं 9 कॉमन लूंगी क्योंकि मुझे 9m की फॉर्म में आंसर चाहिए। शायद आपको भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कॉमन लेने वाला, कि मैं कॉमन 3 और 9 क्यों लेती हूँ। इस वाले क्वेश्चन मैंने 3 क्यों लिया था, क्योंकि मुझे आंसर इस फॉर्म में चाहिए था, और इसमें 9 क्यों लूंगी, क्योंकि मुझे 9m की फॉर्म में आंसर चाहिए। बाकी क्वेश्चन सेम ही है, कुछ नहीं करना, उधर स्क्वायर करा था, इधर क्यूब करना है। ठीक है, अब सबसे पहले वही जैसे हर क्वेश्चन में कर रहे हैं, a इज इक्वल्स टू लेट a एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब b, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि हम यहाँ से देख के b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ से b की वैल्यू 9 रखूंगी तो केसेस बहुत सारे बन जाएंगे। तो मैं ऐसा कोई नंबर देखती हूँ कि जो जिसके टेबल में 9 आ जाए, तो मेरे पास है 3, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आ जाता है, इसी का ही मल्टीपल है। ठीक है, अब बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्या होती है यूक्लिड की डिवीजन लेमा, a इज इक्वल्स टू BQ प्लस R। अब हमारे पास R की वैल्यूज क्या क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी, 0 के इक्वल भी हो सकती है, और b से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। यानी कि जो मेरे पास R है वो या तो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा, और b से छोटा। तो चलो निकालते हैं R की पॉसिबल वैल्यू, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ R, 0 के इक्वल, b से छोटी, b 3 है, 3 से छोटे कौन कौन से नंबर होंगे, 1 एंड 2। ठीक है, अब लगाते हैं अपने केसेस। केस 1, व्हेन r इज इक्वल्स टू 0, जब r 0 है, इसमें वैल्यू पुट करो, b की भी वैल्यू हमारे पास है और r की भी है, तो a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 0, यानी कि a इज इक्वल्स टू 3q। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हमें स्क्वायर दिया गया था, तो मैंने इस टर्म के बाद स्क्वायरिंग करी थी। अब मुझे यहाँ पे क्यूब दिया है, तो मैं इस टर्म के बाद यहाँ पे दोनों साइड की क्या करूंगी, क्यूब करूंगी। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, a क्यूब
इज इक्वल्स टू 3q क्यूब। तो ये कितनी आ जाएगी, 3 का क्यूब 27 और q का क्यूब q ही रहेगा। ठीक है, अब पीछे देखो मैंने यहाँ पर 3 कॉमन लिया था क्योंकि मुझे 3m चाहिए था। ठीक है, अब मैं यहाँ से 9 कॉमन लूंगी क्योंकि मुझे 9m की फॉर्म में चाहिए। तो ले लीजिए यहाँ से 9 कॉमन, अंदर क्या बचेगा 3q क्यूब। यहाँ ब्रैकेट वाला जो नंबर है वो क्या है, कोई भी इंटीजर है। ठीक है, तो कोई भी इंटीजर मैं k1 मान लूंगी। तो यहाँ से मेरी टर्म क्या आ जाएगी, a क्यूब इज इक्वल्स टू 9k1। फर्स्ट केस यहाँ पर एंड हो गया। अब हम आते हैं सेकंड केस पे। सेकंड केस पर r की वैल्यू क्या होगी, 1। केस 2 r इज इक्वल्स टू 1। यूक्लिड की डिवीजन लेमा मैं यहाँ पर फिर से लिख देती हूँ, b क्यूब प्लस r, और b हमारे पास क्या है 3। वैल्यूज पुट करो, a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1। फिर से क्या करेंगे, दोनों साइड की क्यूबिंग कर देंगे, a क्यूब और 3q प्लस 1 का होल क्यूब। बहुत सारे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, इधर क्यूब अलग अलग लगा देते हैं दोनों साइड, जो कि गलत है। ये पूरी टर्म एक है बच्चों, तो हमें क्या करना है, हमें इसका होल क्यूब लगाना है। अब खोल दो, देखो यहाँ पर ये एक आइडेंटिटी यूज होएगी, a प्लस बी का होल क्यूब। इसे a लेट कर लो, इसे b लेट कर लो, इसका क्यूबिक खोल दो। तो इसके क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको बता देती हूँ, आइडेंटिटी बता देती हूँ। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, ये होती है हमारी a प्लस बी होल क्यूब आइडेंटिटी। इस टर्म को इस आइडेंटिटी से एक्सटेंड करेंगे, a क्यूब यानी कि 3q का, b क्यूब यानी कि 1 क्यूब, 3ab यानी कि 3 इंटू a इंटू बी और ब्रैकेट में 3q प्लस 1। एक्सटेंड करो, 27q क्यूब 1, 9q 3q प्लस 1। अब ब्रैकेट के जो बाहर होता है उसके अंदर दोनों से मल्टीप्लीकेशन होती है, करो 27q क्यूब प्लस 1, 9 3 से 27, q इंटू q स्क्वायर, 9q इंटू 1 9q। अब क्या करेंगे, 1 को ले जाओ सबसे एंड में और q वाले टर्म्स को कर दो एक साथ, 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। अब फिर से मैं इन तीनों टर्म्स में से क्या कॉमन लूंगी, 9, क्योंकि मुझे आंसर किस फॉर्म में चाहिए, 9m प्लस 1 की फॉर्म में चाहिए। तो a क्यूब इज इक्वल्स टू 9 ले लो कॉमन, अंदर क्या बचेगा 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q और बाहर प्लस 1 एज इट इज। ब्रैकेट में मेरे पास जो भी नंबर है वो कोई भी इंटीजर मान लो k2, तो हमारी टर्म क्या बन जाएगी, a क्यूब इज इक्वल्स टू 9k2 प्लस 1। ठीक है, अब हम आएंगे केस थर्ड पर। केस थर्ड के लिए देखो r की वैल्यू मेरे पास क्या है 2, अब r की वैल्यू लेंगे 2, r इज इक्वल्स टू 2। कर दो यूक्लिड की डिवीजन लेमा में वैल्यू पुट, 3q प्लस 2। फिर से दोनों टर्म का क्यूबिक करेंगे, a क्यूब 3q प्लस 2 का होल क्यूब। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a क्यूब। फिर से इस टर्म को इस आइडेंटिटी की हेल्प से एक्सटेंड करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी a प्लस b। ये a है ये b है। ठीक है, अब 27q क्यूब, 2 का क्यूब करेंगे 8, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 9, 9 2 18 और अंदर एज इट इज। अब जो ब्रैकेट के अंदर है उसके बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 27q क्यूब प्लस 8, 18 3 54, q इंटू q स्क्वायर, 18 2 36 q। अब फिर से क्या करेंगे, जो सिंगल नंबर है यानी कि जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है उसको अलग ले जाएंगे और q वाले टर्म्स को एक साथ। तो अब हमने यहाँ पर क्या करा, इसका क्यूब एक्सटेंड कर दिया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर फिर से क्या करेंगे कि जो 8 है उसको अलग ले जाएंगे क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो विदाउट वेरिएबल वाली टर्म कॉर्नर पे, और जो वेरिएबल यानी कि q वाले टर्म्स है उनको एक साथ कर देंगे। तो यहाँ पर कुछ ऐसे लिखा जाएगा, a क्यूब इज इक्वल्स टू 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q एंड प्लस 8। अब फिर से क्या करेंगे, जो q वाली टर्म है उसमें से 9 कॉमन ले लेंगे क्योंकि मुझे किस फॉर्म में चाहिए, 9m प्लस 8 की फॉर्म में। तो यहाँ से ले लो 9 कॉमन, अंदर क्या बचेगा 3q स्क्वायर, 3q क्यूब सॉरी, 6q स्क्वायर 4q एंड प्लस 8।
अब ब्रैकेट में जो भी टर्म है उसको कोई भी इंटीजर k3 लेट कर लो, तो यहाँ से a क्यूब इज इक्वल्स टू 9k3 प्लस 8। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, जहां पर m क्या है, कोई भी इंटीजर है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं k1, k2, k3 इज इक्वल्स टू m, लेट कर लो एनी इंटीजर, और मैं यहाँ पर k1 को m कर दूं, तो यहाँ से a क्यूब क्या आ जाएगा, 9m, हमारी फर्स्ट टर्म क्लियर आउट हो गई। सेकेंड में यहाँ पर भी मैं m ले लूं तो a क्यूब क्या आ जाएगा, 9m प्लस 1, हमारी सेकेंड टर्म भी यहाँ पर क्लियर आउट हो गई। और अगर मैं यहाँ पर भी m ले लूं तो a क्यूब क्या आ जाएगा, 9m प्लस 8, तो हमारी यहाँ से थर्ड टर्म भी क्लियर हो गई। ये हमारा आंसर हमने यहाँ पर शो कर दिया है।